नमस्कार, आपका स्वागत है तहलका यूपी लाइव में। देश में संसद के भीतर और बाहर हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। विपक्ष आपसे ये अडानी मुद्दे पर जो ये सवाल कर रहा है, इस पे जेपीसी की जो मांग कर रहा है, ये आप करा क्यों नहीं? मतलब इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में कोई काम नहीं करती। राहुल गांधी तो बहुत कुछ चाहते हैं। राहुल गांधी तो चाहते हैं कि भाई मोदी जी इस्तीफा दे दें, तो उनके कहने से इस्तीफा थोड़ी दे दिया जाएगा। जेपीसी की मांग है, जब ये संसद में पास होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके जो अपने गठबंधन दल के नेता हैं, अभी आपने देखा होगा आज भी डिम्पल यादव ने कहा, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, लालू यादव ने भी कहा, आपके ये क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के नेता मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने भी कहा कि हमको अडानी से ही मतलब नहीं है, हमको और भी मुद्दों पर चर्चा करना है। लेकिन इनको जो है इनकी सुई राहुल गांधी की अटक गई है। वही बात कही जाएगी कि भाई पप्पू के पप्पू है, जो उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से जो है राहुल गांधी खुद जो है कहीं ना कहीं से उसको साबित कर देते हैं। बेवजह आम जनता के पैसा जो है उसकी गाड़ी कमाई जो है, संसद में एक दिन का खर्चा जो है करोड़ों में होता है, लेकिन बेवजह के वही बात अडानी करके जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा फैला रखा है, तो हमें नहीं लगता कि पूरा शीतकालीन सत्र जो है चल पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी की जा रही। सरकार चाहती है कि चर्चा की जाए सारे मुद्दों पर, लेकिन राहुल गांधी जी जो है ये हमेशा की तरह चाहते हैं कि इसी तरीके से संसद भंग हो जाए और कोई कार्रवाई न की जाए। इस पे आप क्या? अरे जैसा भाई साहब ने कहा कि एक दिन के संसद चलने में कितना खर्च होता है, तो ये तो सरकार और सत्ता को सोचना चाहिए। भाई जैसे हम घर के मुखिया हैं, अगर मेरा पैसा कहीं ज़ाया जा रहा है तो हम ऐसी कोई टेक्निक अपना लें कि वो पैसा ज़ाया ना जाए। तो उनको अडानी पर अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको सीधा सीधा जवाब दे देना चाहिए। चलाना तो खुद नहीं चाहती है ना सरकार, क्योंकि उनसे सवाल जो ही हैं बहुत गहरे सवाल हैं, तीखे सवाल हैं, सच्चाई है इनमें। भाई मोदी और अडानी ही तो मिलकर सब कुछ पूरा सत्यानाश किए हैं देश का, तो हम सवाल तो अडानी पे ही करेंगे ना पहले। इनका आरोप है कि आप ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। इस पे क्या? आप खुद समझ सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से रूबरू हैं, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। भाई हम ठीक है, चलिए हम नहीं चर्चा करना चाहते। डिम्पल यादव का आज बयान क्यों है यहाँ? अखिलेश यादव का बयान क्यों है यहाँ? आज जो है ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक का जो है अध्यक्ष जो है बदला जाए, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी को लोग उनके विपक्ष के नेता नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके गठबंधन दल के इंडी गठबंधन के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। और ये टीवी पर बाकायदा बयान दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो अध्यक्षता करूंगी। ममता बनर्जी को अरे माथा फूटा और सर की बात कर रहे हैं। बात यहाँ किसी पार्टी या गठबंधन की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है जो देश के मुद्दे हैं और शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये संसद का सत्र है, ना कि चुनावी मैदान। इनका आरोप है कि आप सदन चलने नहीं दे रहे। अरे कैसे? मैंने आपसे कहा तो कि अगर मुझसे कोई सवाल कर रहा है और उस सवाल के आगे वो नहीं बढ़ रहा और सवाल भी जायज़ है, तो हमें उस सवाल का जवाब दे देना चाहिए। सीधी सी बात है, सदन चलने लगेगा। हम कह रहे हैं अभी जो सवाल आपने इनसे किया, इन्होंने उसका सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? ये पार्टी की गठबंधन की अंदरूनी चीज़ें हैं। तमाम तरह की पार्टियां भाजपा के साथ भी हैं और तमाम तरह की पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन के साथ भी हैं। वो एक अलग मुद्दा है। ये संसद भवन की बात हो रही है, जिसमें देश के नीति निर्देशक तत्व तैयार किए जाते हैं। देश की जनता को हमें क्या देना है, उनको हमें रोज़गार देना है, महंगाई कम करनी है, या जिस तरह से भ्रष्टाचार या जिस तरह से महिलाओं की असुरक्षा हो रही है, इसको हमें किस तरह से मतलब हम कम करें। इनका आरोप है कि आप देश के जो अहम मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। भैया मुद्दा कौन उठा रहा है? मुद्दा तो अडानी जी का जो है राहुल गांधी ने उठा रहे हैं। भाई हम तो सारे मुद्दों पे चाहते हैं चर्चा। हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हो चर्चा, हम चाहते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में चर्चा, हम चाहते हैं रोजगार के क्षेत्र में चर्चा। लेकिन यहाँ वही बात है कि सुई अटकी हुई है। कहाँ पर अटकी हुई है? अडानी की। और वही अडानी जो, भाई अडानी कोई आज तो पैदा नहीं हो गए। अडानी जो है इनके भी शासनकाल में थे, रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी थे, कपिल सिब्बल जी के साथ भी थे। इनके जितने पुराने नेता, अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनका फोटो भी, संबित पात्रा ने सबका फोटो भी निकाला था, जिसमें बाकायदा जो है अडानी जी साथ में थे। तो ये लोग व्यापारी हैं भाई, व्यापार करने वाले बिजनेसमैन है देश के बड़े। हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी में, ना वो सांसद है ना विधायक हैं। अगर कहीं से हो तो भाई बता दीजिए कि भाई हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी उनको बचाने में लगी है। बात यह है कि आप और मुद्दों पर खुद ही बात नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं भाई शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार आपका जवाब नहीं दे रही, ठीक है, और मुद्दे उठा लीजिए, इसको बाद में उठा लीजिएगा।
लेकिन जिद सिर्फ यही है, वो पता नहीं राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं कि संसद चाहते हैं कि भंग हो जाए, जिस तरीके से पहले भी होता है। तो उनका यही कहना है कि भाई संसद को भंग कर दिया जाए और उसके बाद प्रदेश में जाके देश में जाके जनता के सामने रोना कि वही जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब नहीं देती। सवाल का जवाब तो जनता आपसे मांग रही है। बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं की बात करेंगे, आप ज़रा कैमरा इनसे कहिए, अपने कैमरामैन से ज़रा घुमा के देखें। ये पुराना लखनऊ उत्तर प्रदेश का बहुत मशहूर जिला है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई महिला सुरक्षित नहीं है? कोई महिलाएं अकेले नहीं टहल रहे? क्या सबके साथ में बॉडीगार्ड लगे हुए हैं? ये विपक्ष जो है सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके सरकार में होता था कि भाई रात में कोई पूर्वांचल की तरफ यात्रा नहीं करता था, इनके घर की औरतें यात्रा नहीं करती थी, गाजीपुर और मऊ जैसे एरिया जाने से डरती थी, इनके घर वाले मना कर देते थे कि रात में भाई नहीं, ये खाला नहीं जाना है। लेकिन आज ये है कि चाहे रात का कोई भी वक्त हो, आप बेहतरीन कनेक्टिविटी है, कहीं पर उत्तर प्रदेश में न दंगाई है और न कहीं पर दंगा हो रहा है। पूरी आज़ादी है महिलाओं को, और आप देख सकते खुद ही, आप देख लिए भाई भी खड़े हैं, मदरसे से आए हुए हैं, औरतें भी, आपको मंदिर के भी लोग, हिंदू मुस्लिम। किस बात पे इनकी बोलूं? ये तो आपने पूछा कुछ बताने, कुछ लगते हैं अभी दंगाई पे आ गए। अच्छा, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा बताइए आप? अभी बहराइच में हुआ, गोपाल मिश्रा मरे, क्या हमें अफसोस नहीं हुआ? अभी यहाँ पर हुआ, संभल में हुआ, 5-6 लोग मर गए, हमें अफसोस नहीं हुआ? सब कुछ हो रहा। और आज दिन पेपरों में जो आप पढ़ रहे हैं, रेप, मर्डर, तो क्या पेपर झूठ बोल रहा है? अरे तथ्यों पे बात करो, बस यही हमारी सत्ता पक्ष यही लड़ाई है कि तथ्य पे बात करो। ये कह रहे हैं कि आप तथ्यों पे बात ही नहीं करते, आप भाई सारे तथ्य इनके पास, एक तथ्य है, हमने 20 तथ्य गिना दीजिए। अब आपने बात किया ना, अभी अगर बात की जाएगी तो भाई किसने चलाया गोली, मारने वाले कौन थे, पत्थर इकट्ठा कहाँ से हुआ, अभी ये बात आ जाएगी तो आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो ये जो है विचारधारा इनकी है कि हमेशा इन्होंने, जब भी अमन पसंदी की बात हुई, जब भी ये हुआ कि भाई प्रदेश में, आप बता देना कि स्पेशल गाड़ियाँ चलती थी उत्तर प्रदेश में, फलाने नंबर की गाड़ी, और खिड़की से जो है बंदूकें निकली रहती थी। हाल के छोटा सा मकान भी आदमी बनाता था तो भाई के गुंडे आ जाते थे, अरे भैया ने फ़ोन किया है, लो भाई लड़का स्कूल से नहीं आया, पता चला अपहरण हो गया। आज बता दें, यहाँ पर आप खुद आप पूछ सकते हैं, आप भाई रिपोर्टर हैं, कैमरामैन, आप कहे कि भाई अगर लड़का स्कूल किसी का जाता है, देर भी हो जाती है, तब भी परिवार वाले एकदम निश्चित रहते हैं कि भाई कम से कम अपहरण तो नहीं हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, अभी फ़ोन आ जाएगा। पहले ये होता था कि घर का मुखिया अगर रोजी रोटी के लिए निकलता था तो गारंटी नहीं रहती थी कि शाम तक वापस आएगा कि नहीं। ये लोगों को कम से कम गंदी मक्खी की तरह इनकी सोच है कि शरीर की सारी खूबसूरती छोड़कर एक जगह पर भिनभिनाना कि जहाँ पर गंदगी दिखाए। सरकार आज जो काम कर रही है, आप सरकार की मुख्य धारा। अच्छा, हाल के दिनों में जिस तरीके से कई सारे मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं, और इस पे विपक्ष का आरोप है कि ये जो बीजेपी है वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कह रहे भाई पब्लिक को आप भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? सरकार काम कर रही है भाई, अगर वहाँ पर सर्वे कराने का काम हो रहा है तो सर्वे होने दीजिए। आप ही ना वहाँ पर जाकर जो है यही तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सर्वे हो रहा था वो भाई हम शुरू से वही कह रहे हैं, अडानी पे भी हम वही कह रहे हैं, अब भी वही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब 1991 में एक कानून बन गया कि 1947 तक जो भी इबादत गाह, पूजा स्थल जो भी जिसके पास हैं यथावत रहेंगे, ठीक। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो उस पर भी साफ साफ बोला गया कि हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि यहाँ किसी राम मंदिर को तोड़कर या किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन इस देश की 80% जनता जो एक धर्म में आस्था रखती है, हम उस आस्था के हिसाब से ही इसका फैसला दे रहे हैं कि ये जमीन, एक मिनट सर, फैसला क्या आया? फैसले को गलत कर बिल, मैंने कब गलत कहा? वो तो सुप्रीम, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए और पूरी बात सुनिए सर, यही आपकी कमी है, यही कमी है। और सरकार ने क्या कहा कि ये जमीन, सोचेगा मैं क्या करूँ, ये जमीन राम जी के मंदिर को दी जाती है। केस अब भी हम ही जीते थे, क्योंकि हमारा झगड़ा या हमारा मुकदमा सिर्फ उस जमीन या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेकर नहीं था, इस्लामिक उसूल से था, शरीयत से था, इस्लामिक कानून से था कि हम किसी भी मंदिर या किसी की निजी संपत्ति पे जबरन मस्जिद नहीं बना सकते। तो हम ये केस जीते हैं, ज़मीन हारे हैं लेकिन केस जीते हैं। और ये भी 1991 में हुआ था कि अब इसके बाद
कोई ऐसी एप्लीकेशन या अर्जी किसी मामले में, पूजा स्थल के मामले में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो हम आवाज़ तो उठाएंगे ही। बेरोजगारी पे बात करने के लिए कहा है, भाई साहब ने महंगाई पे बात करने के लिए कहा है, भाई साहब ने शिक्षा पे बात करने के लिए कहा है। कल सदन में केंद्रीय कमेटी ने शिक्षा को लेकर के कहा है कि 8 लाख उत्तर प्रदेश में छात्र जो है वो शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है? आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर लगातार घटता हुआ जा रहा है, माफ कीजिएगा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए 2014 में आप आटा कितने रुपए किलो लेते थे, अभी कितने रुपए किलो लेते हैं? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप जरा इसका जवाब दीजिए जरा। 2014 में आपको घर से कै रुपया मिलता था, अब कै रुपया मिलता है? इनके जेब में 2014 में कै रुपया रहता था, अब कै रुपया रहता है? इनसे यही पूछ लीजिए, नहीं जवाब दे पाएंगे। ये सब बचकाने सवाल है, ये सब बचकाने। आप दीजिएगा ना बात। हम बहुत पीड़ित युवा हैं इस देश के, बहुत पीड़ित हैं। चाय बेचते हैं मोदी जी के राज में, वो भले चाय बेचते हो लेकिन वो देश बेच रहे हैं, जनता देख रही है, चर्चा हो रही है। इसीलिए सुन लीजिए, के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए अडानी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्त अडानी क्या कहेंगे, अडानी के मुद्दे पे क्यों बात नहीं करें? भैया देखो, ऐसा है ना कि ये सब बच्चों वाले सवाल करने तो कोई फायदा नहीं। बच्चों के सवाल है, बेरोजगारी बच्चों के सवाल है, महंगाई बच्चों के सवाल है, सुन लीजिए। लेकिन पाकिस्तानी बिरयानी खाने जाएंगे, ये इनके मुद्दा है, इनका मुद्दा यही है। देखिए अडानी की बात, फिर वही बात आ गई ना कि अडानी की बात पर राहुल गांधी की सुई अटकी हुई है। इसी वजह से आज जो इंडी गठबंधन टूट चुका है पूरी तरीके से। आपने देखा डिम्पल यादव का भी बयान देखा, अखिलेश यादव का भी बयान देखा। इंडी गठबंधन पूरी तरीके से आज लालू यादव ने भी कह दिया कि भाई हमको और भी चर्चा पे बात करना है, एक ही चीज को लेकर लटके रह गए तो संसद भाई जब जड़ अडानी है, जब जड़ अडानी और मोदी की दोस्ती है, जब जड़ अडानी की मोदी की दोस्ती है, सरकारी चीजें जब प्राइवेट हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, या अडानी और मोदी की दोस्ती का ही कारण है। तो हम सवाल तो अडानी पे उठाएंगे। देश में अडानी बच्चों की बात है, इन युवाओं की नौकरी बच्चों की बात है, इस देश में किसान बच्चों की बात है, महिला की सुरक्षा बच्चों की बात है। सारी चीज़ें, सारे मुद्दे, चिकित्सा, शिक्षा, जमीन, बिजनेस, स्वास्थ्य, सब बच्चों की बात है। नहीं, तो ये जो इतना बड़ा सेंट्रल विस्टा बनाया था, ये खो खो खेलने के लिए बनाया गया है? ये खो खो खेलने के लिए बनाया गया है? वहाँ पे एक मिनट, वहाँ पे अमित शाह और वहाँ पे नरेंद्र मोदी गुल्ली डंडा खेलेंगे? वो क्या बनाया गया है? वो जो इतना बड़ा संविधान ऐसे उठा के माथे पे लगाने का नाटक विपक्ष सरकार देश में चला रहा है। सरकार विपक्ष चला रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। एक एक युवाओं का देश के सारे, सरकार मोदी जी नहीं चला रहे, अडानी चला रहे हैं। हाँ ये बात ठीक बात है। सरकार अडानी चला रहे हैं, मोदी तो कठपुतली है, सामने खड़े हैं, पीछे कोई और है। अब देखिए भैया, जिसकी जितनी समझ है, अब देश के प्रधानमंत्री को जो अगर भाई हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं तो बताएं मोदी की डिग्री क्या है? एक आदमी जिसको मोदी की डिग्री क्या है? सवाल हो गया। देखिए ये सब यहाँ पे हुड़दंगी खाली यहाँ पर मौजूद है अभी, ठीक है? क्योंकि हम सुन लो जो हुड़दंगी है, साहब जो है सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। जवाब दे दें। देश की जनता ने, अरे बोलने देंगे नहीं, बोलने देंगे नहीं, पूछो तो बोलने देंगे नहीं, हम सबका जवाब देंगे। 40 आदमी पूछेंगे, हम 40 आदमी का जवाब देंगे। इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है। हाँ, सवाल मोदी की डिग्री क्या है? मैं सुन लो, मोदी की डिग्री 5 नहीं, ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, सुन लो, अरे सुन तो लो, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी पप्पू हैं, बीए हैं, एमबीए हैं, फॉरेन, अरे लगातार हारते जा रहे हैं। दुनिया के 8वें सबसे पढ़े लिखे लीडर हैं, लगातार हारते जा रहे हैं। विश्व के 8वें सबसे जनता ने उनको नकार दिया है, तीसरी बार चौथी बार हारे हैं। सुन लीजिए, और देश की जनता ने उनको मतदान करके प्रधानमंत्री बनाया, तो कह दिए भाई देश की जनता बेवकूफ है, कह दीजिए। आप सबसे ताली लीजिए, इतने से तय कर लीजिए, बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, पिछली बार इतने मतलब रिकॉर्ड मतलब जीते, इस बार देश को क्या हो गया?
6 राउंड तक पीछे चलते रहे। वहीं वायनाड में राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत के आए। आपका कहने का मतलब था विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो एक काम कीजिए, सुनिए, भाजपा को कह दीजिए कि वो सरकार जो है वो विपक्ष को दे दे। एक चीज अडानी के आगे भी कोई मुद्दा है कांग्रेस के पास? बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसी को लिए बैठे रहिए आप, बहुत बड़ा मुद्दा तो है। लिए रहिए, चलाते रहिए आप, टैक्स हम आप चलाते से लेकर के बीड़ी तक, आप चलाते रहिए। अरे सुनिए तो, दाल से लेकर के तेल तक शिक्षा, अरे सुनिए तो, टैक्स हम दे रहे हैं, आप जो है अपने दोस्तों को बड़ा करते हुए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है साहब, ये सबसे बड़ा मुद्दा है साहब। भाजपा क्यों दे दे कांग्रेस को सरकार, जब जनता देने को तैयार नहीं है तो भाजपा क्यों दे दे? अरे सुन तो लीजिए, फिर आप समर्थन की सरकार क्यों बनाए? भाजपा बहुमत की सरकार। सुनिए समर्थन की सरकार नहीं बनी है क्या इंडिया में? सुनिए क्या हो गया, 2014 में बहुमत लाए, 2019 में बहुमत लाए, और 2024 में बहुमत के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या हो गया? जनता ने नकार दिया भाई साहब, जनता ने नकार दिया। इस बात को समझिए, इस बात को हम आपके समझ रहे हैं, लेकिन देश का बेरोजगार युवा आपको नकार चुका है। इस बात को समझिएगा। आपकी शिक्षा क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, जरा लड़ रहे हैं। और ना कांग्रेस कभी सत्ता के लिए लड़ी है। सुनिए साहब, सुनिए, हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा देश और देशवासियों के लिए लड़ी है, और कांग्रेस ने जब भी कुछ दिया है तो अपना फर्ज और जनता के ऊपर अपना कर्ज समझकर दिया है। और भाजपा उन्हीं अगर स्कीमों को लागू करती है जो कांग्रेस द्वारा चलाई गई, तब भी वो एहसान जताती है। तो कांग्रेस में और भाजपा में इतना फर्क। ये कह रहे हैं कि भाजपा कोई नई स्कीम नहीं लाई है, वो जो कांग्रेस स्कीम थी वही। भैया शौचालय सोनिया गांधी लेके आई थी, जल कल जो है नेहरू लेके आए थे, और उसके बाद अभी जो प्रधानमंत्री आवास बांटा गया है वो जो है इंदिरा गांधी लेके आई थी। आयुष्मान कार्ड प्रियंका गांधी लेके आई हैं। सारा कौन लेके आए भाई? कौन लेके आया है? आयुष्मान कार्ड नेहरू जी देख के गए थे, यहाँ पे बांट के गए थे। इनकी सोच शौचालय तक सीमित है, हमारी सोच IIT एम तक सीमित है। हमने IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाए, नेशनल हाईवे दिया, सुन लीजिए, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, गरीबी मुक्त भारत किया, इस देश को पोलियो मुक्त भारत बनाया, ये इंदिरा जी की देन है। बांग्लादेश को अलग किया, ये इंदिरा जी की देन है। ये बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार रोक नहीं पा रहे, ये क्या संभालेंगे देश? भाजपा की निगाह में, ये कह रहे हैं भाजपा की निगाह में, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता बन रहा है, इन्हें पढ़ना चाहिए। पढ़िए, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा भैया, तुम्हें पढ़ दो, दो शब्द सुनिए ना, आपने सुनाओ ना। अरे आप पढ़िए तो, सुनाओ। अरे पढ़िए तो, अरे इसमें सुनाओ लिखा है ना। महिला अपराधों में निस्तारण में यूपी फिर देश में पहले स्थान पर। हाँ, तो निस्तारण हो रहा है ना। सुनिए अब आप बताइए, आज सबसे ज्यादा बलात्कार होता था, क्यों होता था? कि आदमी घर से बाहर शौचालय करने जाता था, तो कम से कम घर के अंदर शौचालय बना। ये जाहिल लोगों को पता ही नहीं कि शौचालय घर में बनता है कि बाहर बनता है, आज तक था नहीं। मोदी जी ने दिया खाने के लिए 80 करोड़ के लिए बनवाया था, फ्री राशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? आप ना लीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। तो कह रहे हैं गरीबी हटा दी है, तो 80 करोड़ को राशन, जनता 140 करोड़ और 80 करोड़ को राशन, ये कह रहे गरीबी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम कर रहे हैं। 80 करोड़ का राशन, भाजपा के लोग ऐसे ही बात यही डिबेट आप चौक पे चल के कर लीजिए। इतने लोग अगर हो हल्ला कर ले तो बताइए। यही कोनेश्वर चौराहे पे कर लीजिए। यही जाहिलियत इन लोगों की होती, हो हल्ला करने की। वाह भाई, पाँच आदमी की टोली बनाकर इस तरीके से बात नहीं की जाती। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्री की रेवड़ी बांधना बंद कीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की आप बात मानिए ना। यही तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अयोध्या पे फैसला देता है तो इनके सीने पे सांप लौट जाता है। तब कहते हैं कि कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर गोधरा के कांड के आरोपियों को रिहाई देता है तो ये जो इनके सीने पर वावेला हो जाता है कि भाई, तब ये कहा जाता है कि कठपुतली हो गई है। तब ये कहा जाता है कि कठपुतली हो गई है। आज अगर जो है अभी हुआ है ना, अभी हाईकोर्ट ने जमानत दी, अभी जमानत दी मेरठ के लोगों पर। अभी हाशिमपुरा वाले कांड में जमानत दी गई, तो अब यहाँ पे सीने पे सांप लौटने लगा। और उसी कोर्ट ने अगर थोड़ा सा टाइट कर दिया सरकार को, तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइट कर दिया। अरे मानो तो कानून मानो, सुप्रीम कोर्ट की बात मानो ना। ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सेलेक्टिव। रिपोर्ट आई थी कि आग अंदर से लगी है, ट्रेन में, बाहर से नहीं। अब उसको मालूम है ना, जब सरकार आ गई तो अब क्या कर रही है? अब एक फिल्मी डायरेक्टर के थ्रू सच सामने ला रही है। भैया अब फिल्मी डायरेक्टर के थ्रू सच सामने आएगा। वाह भाई वाह, जज फेल, जांच आयोग फेल,
अब फिल्मी डायरेक्टर फैसला करेंगे कि आग कहाँ से लगी थी। वाह भाई वाह 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 वाह। क्या चल रहा है सरकार। भाई हम यही कह रहे हैं ना कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जरा सी कहा कि भाई रेवड़ी बाटी जनता के अंदर आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अगर कांग्रेस के लोगों को दोषी मानती है, सपा के लोगों को दोषी मानती है, चुनाव आयोग अगर सख्ती से चुनाव कराता है तो कहते हैं कि सरकार की कठपुतली है। ये कह रहे हैं कि आप चंद्रचूड़ ने कहा ना सर्वे कराने के लिए, अब जो है सारे देश में चंद्रचूड़ के खिलाफ क्यों भाई बयान आप दे रहे हैं? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट में था, वो भी तो चीफ जस्टिस था। भैया कैसे सर्वे होगा, बताए ना कैसे सर्वे होगा जब कहा गया है कि इस तरह की कोई अर्जी ली ही नहीं जा सकती किसी कोर्ट में। चीफ जस्टिस है। नहीं नहीं, धारा 4 की 1, 2, 3 में पूरा पूरा क्लियर है। और सुनिए धारा 32 तो अरे सुनिए, आप बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे थे, सबसे पहले बेरोजगारी। अरे कोई बात कर ले। आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं। मोदी के शासनकाल में हम बेरोजगार हैं। हमारे पिताजी 10वीं पास करके केसको के एक बड़े अधिकारी बने। मैं MBA करके यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने। सुन तो लीजिए, सुनिए तो। अरे साहब आप जो है पेपर लीक करा तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये अगले झूठे और दावे किताबी हैं। तुम ही लोगों की वजह से इनकी दुकान चल रही है। ये चाहते हैं कि बेरोजगारी रहे, ये चाय बेचते हैं इसलिए। आप दुकान ही चलाएं, आप अपने बेटे की दुकान खुलवाएंगे? कौन? हम आप अपने पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाएंगे, नौकरी मिलेगी। सुनो, पकौड़े बेचो योजना आई थी, मोदी जी लाए थे, लेकिन तेल इतना महंगा हो गया कि पकौड़े भी नहीं बिक पा रहे। भैया देखिए, ये भाई साहब चाय की दुकान इस वजह से खोले हैं कि इनको भी उम्मीद है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी सुनिए, लेकिन देश नहीं बेचेंगे, अपना जमीर नहीं बेचेंगे। पढ़ भी रहे और लड़ भी रहे हैं। मोदी जी ये जो हाल के दिनों में भी जो लोग ये उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें जिस तरीके से ये कांग्रेस और ये सपा का गठबंधन था, क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव में रहेगा? और दूसरी बात ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या 2027 में रहेगा? और दूसरा बात ये कि ये जो इनका योगी जी का कटोगे बट्टे का नारा था, ये कितना सक्सेसफुल रहा? 27 में गठबंधन रहेगा या न रहेगा, ये हमारे तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जैसा देश का समीकरण होगा, जैसा जो होगा। बाकी रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव हमेशा सत्ता का ही होता है। इससे कटोगे और बटोगे पे कोई मामला नहीं इससे बना या बिगड़ा, ठीक है। और योगी जी ने बात तो देखिए सही की है, बटोगे तो कटोगे, तो ये पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदुस्तान के नाम पे, देश के नाम पे वो एक रहेगा, तो कभी ना कटेगा और ना कभी अंग्रेज जैसे लूट ले गए, ना कभी लूटेगा। अंग्रेज़ों ने बांटा और लूटा, और वही काम अब ये कर रहे हैं। ये बांट रहे हैं, काट भी रहे हैं और लूट भी रहे हैं, ठीक है। जनता बेवकूफ बन रही है। ये अच्छा, बाबा जी कटेंगे तो बटेंगे जो नारा कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। असल में ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों को समझना चाहिए कि वो बटेंगे तो कटेंगे। यकीनन जो है, दलित बटा है तभी सत्ता से बाहर आ गया, मुसलमान बटा तभी सत्ता से बाहर आ गया। कोई भी हो, एक आम व्यक्ति अगर बटा है तो इन जैसे लोग सांप्रदायिक तत्व जो आप मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं, ये लोग सत्ता पर काबिज होकर के मुल्क के माहौल को खराब करेंगे। इनका नारा बिल्कुल सही है, देश को, जनता को सचेत रहना चाहिए। कटेंगे तो बटेंगे, बिल्कुल सही है। 2027 में जो विधानसभा के चुनाव, इसमें AIM की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। देखिए, मैदान में लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? बिल्कुल लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम तो चाहते हैं कि हम भाजपा को हराएं। तो हम तमाम लोगों को आपके माध्यम से एक न्योता देना चाहते हैं कि वो MIM के मंच पर आकर के हम लोग साथ मिल करके गठबंधन करके भाजपा को हराने का काम। बीजेपी आप पर लगातार, ये कांग्रेस आप पर आरोप लगाती रहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। नहीं, वो अभी सुनिए, अभी भाजपा की बी टीम कौन है? हरियाणा में जाकर के देख लीजिए, हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या थे। और कमाल की बात यह है, महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर MIM चुनाव लड़ी है और 288 विधानसभा सीटें थी। अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आई हैं और MIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? मान लेते हैं कि 16 सीटों पर MIM ने भाजपा की मदद कर दी, तो 288 सीटों में 16 माइनस कर दीजिए, कितनी बची है? तो देखिए, इस मामले में वही बात फिर आ गई है कि बटोगे तो कटोगे। मेरा असदुद्दीन साहब माननीय सांसद जी हैं और वास्तव में काबिल हैं, लेकिन मुझे कहीं हद तक लगता है वो अपनी काबिलियत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं।
जहाँ की पार्टी, सर एक मिनट, जहाँ की पार्टी है, जिस स्टेट की पार्टी है, मेरा कहना है कि पहले उस स्टेट में आप बहुमत की सरकार बना लो, उसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के लड़ो। कौन मना कर रहा आपको? कौन आपको मना कर रहा? गठबंधन में ठीक है ना भैया? यूपी में गठबंधन में अवैसी साहब को 2-4 सीट दे देना फिर। हाँ ठीक है, सही कहा आपने। नहीं हर जगह से नहीं, पर जो जब आदमी गठबंधन में उनको लेने से क्यों कुरेज है फिर? गठबंधन में नहीं, गठबंधन में जब सब घटक दल हैं तो फिर उनको लेने से क्या कुरेज है? तो क्या कभी उनको दावत नहीं दी आने की? दावत वो खुद गए फिर भी उनको। अरे उनके जो चंद अल्फाज हो जाते हैं, सुनिए महाराष्ट्र में, अच्छा सुन लीजिए, मौजूदा वक्त की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और इससे 1 महीने पहले इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस को और तमाम इंडिया गठबंधन के सेकुलर नेताओं को पत्र लिख करके भेजा था कि हम आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं लड़ा? मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने देखिए, मैं हमेशा जड़ की बात करता हूँ भाई। हाँ, बताइए। मुंह से मुंह नहीं लड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट और दलील से बात बिल्कुल बात करिए। मैंने एक सीधा सा सवाल किया, अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक, पहले आप यहाँ पर सभा, अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो पहला बेस आपका होना चाहिए कि मैं सभासदी का इलेक्शन जीत लूँ, ओके, उसके बाद में विधायकी की तैयारी करूँ। सरकार बदलो। 2027 में किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से कौन किसकी समर्थक? मेरे हिसाब से तो इस टाइम 50-50 है, योगी अखिलेश में 50-50 है। ये जो हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद का विवाद बहुत गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये ऐसे ही चलता रहता है, ये राजनीति है। तो बांटने का काम है, धर्मों को बांटने का काम है। इसे धर्म के बारे में भटका रहेंगे युवा को तो फिर यही लड़ता रहेगा। हिंदू मुस्लिम करोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, नौकरी मांग नहीं पाओगे। अगर खाली रहोगे, पढ़ोगे तो नौकरी मांगोगे, तो उनको भटकाए रहो मुद्दे से, यही है बस। भाई आप क्या कहेंगे ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे? इसमें क्या बोले, जो चल रहा है ठीक है, बेवजह मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं मस्जिदों पे, हम मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस पे राय क्या है? जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। बेरोजगारी वाला मुद्दा भी ठीक है, लेकिन ये योगी जी ने नारा दिया कटेंगे बटेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल है। बांग्लादेश से क्या लेना देना है? क्या बांग्लादेश से क्या लेना देना नहीं भाई? आज जो बांग्लादेश के हालात है, भैया सरकार आप भूल सरकार बांग्लादेश दूसरा देश है शायद ना, हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है ना। चलो बांग्लादेश दूसरा जवाब पार्ट हिंदुस्तान का ही है। पहले था। इंदिरा गांधी आयरन लेडी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, ओके। मणिपुर कहाँ का है भैया? मणिपुर तो झांकने भी नहीं गए थे। अपने देश का पार्ट है, अपने देश के लोग हैं, इसी आबो हवा के हैं। आप मणिपुर की पहले चिंता कर लीजिए। एक मिनट आप इनसे ये पूछ लिए, एक मिनट आप इनसे ये पूछ ले कि मणिपुर में हुआ क्या था। इन्हें पता ही नहीं है कुछ, बताएंगे और क्या? बांग्लादेश है। मैं बताता हूँ हकीकत मणिपुर की, वहाँ भी अडानी है, वहाँ है लिथियम। जैसे यहाँ लड़ा के हमको लूट रहे हैं ना, नौकरी नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ लिथियम है साहब। अडानी को लिथियम चाहिए, इसलिए वहाँ लड़ो और हम लिथियम निकाल लें। नहीं लड़ो, हम लिथियम निकाल लें। सब यही मसला है। ये बीजेपी के नहीं बेरोजगारी नहीं दिखती है। अब इनसे ये पूछिए, अपना देश का बंदा है वो, अब इनसे ये भाई है। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। लिथियम क्या होता है? अब ये भाई किसी पार्टी की तरफ सपोर्ट नहीं करता है। अब भारी पड़ गए सपा वाले भाई के ऊपर। अगर नौकरी मिलेगी भाई साहब तो 80% आप हैं, ठीक, आपके लोगों को ज्यादा मिलेगी। हम 20% हैं, उसके हिसाब से हमें कम लोगों को मिलेगी। हम आपके लिए लड़ रहे हैं। ये पार्टी क्या कर रही है भाई? बेसिक समझ लो, सिर्फ 20% दिखा के मेरा बेटा पूरे 100% को लूट रही है। लेकिन ये भी और सुन लो बेटा, ये सब दिमाग से निकाल दो, ना हिंदुत्व खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है, सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के इंसानों की जान खतरे में है इस वक्त। एक बात समझ लो बेटा, कोई भी मरता है ना तो तकलीफ होती है। तकलीफ हमें तब भी हुई जब राम जन्मभूमि के कार्यसेवकों को गोली चढ़ी। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी ने ये कर बहुत गलत काम किया, हमको जबरदस्ती का अपराधी बना दिया। हम तो गोली चलाने नहीं गए थे,
है, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई और सत्ता की मलाई खाई, और आज भी वही हो रहा है। अफसोस हमें बहराइच में गोपाल मिश्रा के मरने हुआ, क्योंकि वो गलत हाथों में पड़कर गलत हरकत की उसने, समझ रहे हैं। अफसोस हमें संभल में भी हुआ, क्योंकि मेरे देश का बच्चा मर रहा है। किसी बच्चे को पालने में 25 साल 28 साल तक माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, और उसकी जान हुई सस्ते में चली जाए। भाई मोदी सरकार ने जो काम किया है एक हिसाब से तो देखा जाए सही भी किया है, और कुछ काम कोई भी सरकार रहेगी कुछ काम गलत करेगी, इसके लिए हम बोल सही काम क्या क्या है बताइए। कुछ एक काम सही, मंदिर के नाम पे और भैया सुनो, मंदिर बनी है, मंदिर बनी है, कितना हॉस्पिटल बना है भैया, मंदिर के एक हॉस्पिटल का नाम गिना दो, एक हॉस्पिटल का नाम बताओ। आयुष्मान कार्ड जिसके थ्रू आप 5 से 6 लाख रुपए का अगर फ्री इलाज कराते हैं, आज के डेट में इलाज कराते हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू, महंगाई भी हासिल। अरे भाई काम के डेट में भाई एक हॉस्पिटल बना है, शौचालय हॉस्पिटल। भाई आज के डेट में महंगाई भी बढ़ी है, 600 रुपया 500-600 रुपया दिहाड़ी भी है भाई मेहनत करोगे कहीं भी रहोगे 500-600-700 रुपया कहीं भी कमा सकते। भैया दिहाड़ी तो है लेकिन काम कहाँ है ये तो बताओ, काम कहाँ है? अगर भाई साहब की बात कर रहे थे कोरोना काल में, अगर भाई साहब के पास काम होता ना तो ये यहाँ खड़े होकर बातें ना कर रहे होते। कोरोना काल में ये 16 गल्ला फ्री में भी दे रही थी, गैस भी दिया क्या नहीं, तो वो चाहते हैं कि गल्ला खाते रहो भाई कुछ भाई मेहनत कोई भी भाई करेगा तो वो भाई खाएगा। तुम फ्री का गल्ला खाते हो मोदी सरकार का। और क्या तुम तो बता रहे हो गल्ला मिलता है, मैं ना गल्ला मिलता है, गल्ला चीनी भी आ गई है साथ में, अब चीनी भी आ गई वो भी लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। आराम से गल्ला खाओ, चीनी खाओ, सब कुछ करो और चुपचाप पड़े रहो, आगे फ्यूचर के लिए कुछ ना करो। ये पूछ रहे काम क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने गरीबों को आवास दिया, ये नहीं कि सुनो भाई मेरे बना है भाई गरीबों को मेरे वहाँ पे शौचालय भी दिया और शौचालय भी सबको मिला, उसके बाद में आवास भी दिया, गल्ला भी दिया, गैस भी मिला। और कोई भी भाई सरकार है सही काम पूरा नहीं कर पाए, कुछ काम तो गलत होगा। गैस तब मिला था भाई शौचालय का पैसा मिल, ये बताइए जब खाएंगे तभी तो शौचालय जाएंगे कि बिना खाए चले जाएंगे। मंदिर मस्जिद का तो ये बहुत पुराना जूना हो गया, यानी बॉम्बे की लैंग्वेज में अगर कहा जाए बहुत जूना हो गया। आपके हिसाब से अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा क्या, बेरोजगारी। कितना नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेशन हासिल कर लीजिए उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिली। 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अरे यार क्या सरकार बनेगी, सरकार जैसे बन रही है ऐसे तो फिर जाहिर सी बात है बीजेपी की बनेगी। फेयर कैसे, मतलब कैसे? फेयर नेचुरल, एक मिनट, फेयर नेचुरल। अगर चुनाव होंगे तो भाई साहब नामुमकिन है, ठीक है। आप यहाँ पे वोटिंग प्रस्त हो चुकी है जनता। हाँ, संतुष्ट वो लोग हैं जो उनके भक्त हैं। हैदराबाद में देखिए कांग्रेस की सरकार है, महिला की सब फ्री है, बस दिल्ली में देखिए महिला में देखिए कांग्रेस की सरकार आई, देखिए कितनी अच्छी सरकार चल रही है। अब एक बच्चा 15-20 हज़ार महीना कमा रहा है, 15-20 यहाँ क्या कमा रहा है आदमी। एजुकेशन पे सबसे बड़ी अब ये भाई साहब से पूछे यहाँ कितने कमा रहे हो, यहाँ कितने कमा रहे हो? वहाँ कमा नहीं रहा है, पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, एक बच्चा कमा रहा है एजुकेशन।